आज हम रामायण जी से भगवान नाम की महिमा की चर्चा करेंगे और कौन कौन से भक्त ने भगवान नाम की आश्रित होके कौन कौन सा पद को प्राप्त किया है, क्या फल पाया है। जैसे हम लोग संसार में हर एक वस्तु से मतलब फल से ही मतलब वो करते हैं कि हमें ये करना है तो ये करेंगे तो क्या फल मिलेगा, तो वो फल भी बताएंगे। और कौन कौन से व्यक्ति ने भगवान नाम जप के कौन सा पद को प्राप्त किया है, ये भी हम भगवान नाम की महिमा से सुनेंगे। तो आइए हम रामायण जी की चौपाई की ओर आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, नाम प्रसाद शंभु अभिनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। यहाँ पे आया नाम प्रसाद, यानी कि नाम रूपी प्रसाद से शंभु, शंभु यानी कि भगवान शिव, अविनाशी है ना, जो अविनाशी है वो भी भगवान नाम की आश्रित में है, जिनकी मृत्यु कभी नहीं आती है। अब आप ही सोचिए, जो कभी मरते नहीं है, स्वयं भगवान है ना, उनको भी नाम के आश्रित होना है और होते हुए भी उनको भी नाम में आनंद आता है। और फिर कहते हैं, साजु अमंगल मंगल राशि, जो अमंगल भेष भी धारण करने के कारण नाम के प्रताप से है ना, वो सदा पूजनीय हैं, संसार उनको पूजता है। जबकि वो शमशान घाट में रहते हैं, है ना, भूतों के साथ रहते हैं, है ना, जिनके कोई भी देवी देवता स्वीकार नहीं करते, उनको भी भगवान शिव ने स्वीकार किया। और वो भी केवल नाम के प्रताप से, प्रभाव से पूजनीय है ना, और भगवान नाम निरंतर जपते रहते हैं। और अमंगल भेष धारण करने वाले भी भगवान शिव मंगल के राशि बन गए नाम के प्रभाव से। दूसरे लाइन में कहते हैं, सुकेशन कादिक सिद्धि मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्मा सुख भोगी। अब यहाँ पे आया सुख सनकादिक, सुख मिस सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी भी नाम के प्रभाव से, है ना, नाम के प्रभाव से उन्होंने पूरी भागवतम कर पाया, है ना, पूरी भागवतम या पूरी भगवान चर्चा कर पाए, है ना। और सनकादिक यानी कि चतुर कुमार, सनक सनातन, ये चार कुमार जो है ना, ये भी नाम निरंतर जपते। सिद्ध मुनि जोगी यानी कि जो बड़े बड़े सिद्ध है, बड़े बड़े मुनि है, जो बड़े बड़े यज्ञ हवन करने वाले हैं, वो भी नाम को ही रटते हैं। कहते हैं, नाम के प्रसाद से, नाम रूपी प्रसाद से ब्रह्मा सुख भोगी, ब्रह्मा मतलब साक्षात भगवान, जो सुख भगवान भोगते हैं वो उनके भक्त नाम को आश्रित होने के बाद, हालांकि भगवान से भी ज्यादा सुख उनके भक्त नाम लेके भोगते हैं। यहाँ पे वही कहा गया, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, यानी कि जो यहाँ पे ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा जी नहीं है, ब्रह्मा जी से तो अति सुखी उनके भक्त है, भगवान राम कृष्ण हरि के भक्त है, ब्रह्मा जी से भी ज्यादा सुखी है। तो यहाँ पे ब्रह्म का मतलब है जो साक्षात ब्रह्म है, भगवान है, यानी कि राम कृष्ण हरि। जो सुख भगवान नहीं भोग पाते हैं वो सुख भगवान के भक्त भगवान के नाम लेके भोग पाते हैं। दूसरी चौपाई में कहा जाता है दूसरे भक्त को बारे में, नारथ जानेऊ नाम प्रताप, जग प्रिय हरे 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 प्रिय आपू, नाम जपत प्रभु की न प्रसाद, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। कहते हैं, नारद जानते हैं नाम को, प्रताप को, सारे हरि सारे संसार को प्यारे हैं और हरि को हर प्यारे हैं, यानी कि भगवान राम को शिव जी प्यारे हैं और शिव जी को भगवान राम प्यारे हैं। ठीक है, और आप नारद जी हरिहर दोनों को प्रिय है। नारद जी यानी कि हरिहर को नहीं, असुरों को भी प्रिय है, क्योंकि नारद जी के साथ किसी की दुश्मनी नहीं होती है। नारद जी जितने देवताओं को प्रिय रहते हैं उतना ही मतलब असुरों को भी प्रिय है नारद जी। ऐसे क्यों
क्योंकि वो नाम प्रसाद है। नाम प्रसाद, नाम जपने से प्रभु की कृपा से ये सब सुख मिलता है नारद जी को। और चौथे हैं कि मतलब नाम के प्रताप से प्रहलाद जी ने इतने बड़े बड़े संकट से भी उभर के आके और भगवान नाम के प्रसाद से भक्त शिरोमणि हो गए। कौन? भगवान के नाम के जप से प्रहलाद जी भक्त शिरोमणि हो गए, यानी कि जो भक्तों के शिरोमणि के रूप में गिना जाता है, उसमें भी भगवान नाम के जप करके, भगवान नाम के जप करके भगवान के भक्त प्रहलाद शिरोमणि हो गए, है ना। आगे कहते हैं ध्रुव ध्रुव सग लागनी जपेऊ हरिनाऊ पायऊ अचल अनूप ठाऊ। कहते हैं ध्रुव जी भगवान के नाम जप के, है ना, और बी माता के वचन से दुखी होके सकाम भाव से हरि नाम को जप करने से प्रताप से अचल रूप से स्थान ध्रुव लोक को भी प्राप्त कर गए, है ना। जबकि उनकी ध्रुव जी की माता जी ने उन्हें धित्कारा था, डांटा था, है ना। यहाँ पे कहा गया है बी माता, यानी कि जो उनकी दूसरी माता थी, है ना, वो माता को डांटने के कारण से ध्रुव महाराज भगवान नाम के आश्रित हुए, वन में गए और वो नाम जप करके, है ना, नाम जप करके भगवान को प्राप्त करके उन्होंने नाम के प्रभाव से एक लोक की प्राप्ति कर लिया, जिस लोक का नाम है ध्रुव लोक। नाम के प्रभाव से जब नाम के प्रभाव से ध्रुव महाराज ध्रुव लोक प्राप्त कर सकते हैं, स्पेशल ध्रुव लोक हो सकता है उनका, तो हमारा क्या नहीं हो सकता। ठीक है। कहते हैं कि नाम के प्रभाव से उन्होंने ध्रुव लोक को प्राप्त किया। हनुमान जी पवित्र नाम का स्मरण करने से श्री राम जी को अपने वश में रखते हैं। सोचिए, भगवान नाम से भगवान को भी वश में किया जा सकता है। जैसे वेद शास्त्र में कहा गया है कि कोई बड़े से बड़े देवता एक मंत्र से, कोई एक सिद्ध मंत्र होगा जिस मंत्र से वो सभी देवी देवता को, अलग अलग मंत्र है जिनको अपने वश में किया जा सकता है। एक मंत्र से कोई भी देवी देवता अपने वश में हो जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान के नाम जो भी भक्त जपता है वो भक्त भगवान को अपने वश में कर लेता है। उसी प्रकार हनुमान जी के विषय में कहा गया है कि हनुमान जी भगवान नाम जप करके भगवान को अपने वश में रख लेते हैं, कर लिए हैं। और कहते हैं आप तू अजामिल गजू गनिकाऊ भयेक मुकुति हरि नाम प्रभाऊ। अजामिल जो बड़े ही, आप लोग जानते ही है, अजामिल बड़े ही मतलब बेविचारी व्यक्ति थे, है ना, जो मतलब कभी भी भगवान नाम को नहीं स्मरण करते थे। पहले ब्राह्मण थे, बात अलग है, लेकिन किसी वैश्या को मतलब शंक करके, दृष्टि देख के, मतलब जो भी है आप लोग सब जानते ही है, उसके कारण से उन्होंने मतलब कुगति को प्राप्त होने वाले थे, है ना, नरक जाने वाले थे। उन्होंने भी हरि का नाम लास्ट में उच्चारण करते समय, हरि का नाम मरते समय उच्चारण करते समय, हालांकि हरि का नाम उन्होंने बेटे का नाम लिया था, लेकिन फिर भी भगवान ने सोचा कि भाई, है ना, नारायण इसके बेटे का नाम नहीं, मेरा ही नाम है, इसलिए भगवान ने अजामिल के पास पार्षद भेजे और अजामिल को अपने धाम को बुलाए। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इतने भक्तों को एग्जाम्पल देने के बाद, इतनी नामों को महिमा गाने के बाद कहते हैं कहाँ कहूँ कहाँ लागी नाम बढ़ाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, यानी कि कहाँ तक कहे इस नाम की महिमा को। स्वयं कहते हैं राम न सकहीं राम गुण गाई, यानी कि स्वयं जिसका नाम है, भगवान का नाम है राम, राम भी अपने नाम को, गुण को नहीं गा सकते कि कितने नाम की महिमा है। इस बात को भगवान भी नहीं बता सकते कि कितनी भगवान की नाम की महिमा है। तो ठीक है, हरे कृष्णा। इस लेक्चर से आशा करूंगा कि आप लोगों को भी नाम में रुचि बढ़े
और नाम से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। लेकिन आगे चल के मैं नाम को भी चौथे कैटेगरी में रखूंगा। आगे रामायण में और भी आगे जब हम लोग चर्चा करेंगे तो नाम भी कब जपना चाहिए, कैसे जपना चाहिए, ये आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और नाम जपने की क्या कैटेगरी होना चाहिए ये भी बताऊंगा। हरे कृष्ण।